नवजात शिशुओं का सेप्सिस एक गंभीर बीमारी है। यह तब होता है जब नवजात शिशु के खून में इन्फेक्शन हो जाता है। यह इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है। नवजात शिशुओं में सेप्सिस की पहचान करना समय पर इलाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नवजात शिशुओं में सेप्सिस की पहचान करना एक बड़ी चुनौती है। नवजात शिशु अक्सर कुछ खास लक्षण नहीं दिखाते हैं। इनमें बुखार, सुस्ती, कम दूध पीना और सांस लेने में तकलीफ शामिल हो सकते हैं। ये लक्षण नवजात शिशुओं की दूसरी आम बीमारियों जैसे ही लग सकते हैं, इसलिए सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर सेप्सिस का पता लगाना मुश्किल होता है। सेप्सिस के लक्षणों का साफ न होना अक्सर इसके निदान में देरी का कारण बनता है। निदान में देरी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सेप्सिस तेजी से सेप्टिक शॉक में बदल सकता है। सेप्टिक शॉक जानलेवा स्थिति होती है। यह तब होता है जब शरीर के अंग इन्फेक्शन के कारण काम करना बंद कर देते हैं। नवजात सेप्सिस से जुड़ी उच्च मृत्यु दर सटीक और तेज निदान परीक्षणों की जरूरत को दर्शाती है। सेप्सिस से पीड़ित नवजात शिशुओं के बेहतर परिणामों के लिए शुरुआती और सही एंटीबायोटिक थेरेपी बहुत जरूरी है। हालांकि बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स शुरू करने से एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ सकता है। इसलिए एक ऐसे विश्वसनीय बायोमार्कर की जरूरत है जो संक्रमित और गैर संक्रमित नवजात शिशुओं के बीच सही अंतर कर सके। प्रेसेप्सिन एक घुलनशील CD14 उप प्रकार सेप्सिस के लिए एक आशाजनक नैदानिक मार्कर के रूप में सामने आया है। सेप्सिस के शुरुआती चरणों के दौरान प्रेसेप्सिन रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। यह इसे शुरुआती निदान के लिए एक संभावित रूप से मूल्यवान उपकरण बनाता है। अध्ययनों से पता चला है कि स्वस्थ नवजात शिशुओं की तुलना में सेप्सिस से पीड़ित नवजात शिशुओं में प्रेसेप्सिन का स्तर काफी बढ़ा हुआ होता है। इससे पता चलता है कि प्रेसेप्सिन पारंपरिक सूजन मार्कर जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन या CRP की तुलना में नवजात सेप्सिस के लिए अधिक संवेदनशील और विशिष्ट मार्कर हो सकता है। नैदानिक परीक्षण की संवेदनशीलता और विशिष्टता इसकी नैदानिक उपयोगिता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवेदनशीलता परीक्षण की बीमारी वाले व्यक्तियों की सही पहचान करने की क्षमता को दर्शाती है। विशिष्टता परीक्षण की बीमारी के बिना व्यक्तियों की सही पहचान करने की क्षमता को दर्शाती है। नवजात सेप्सिस निदान के लिए प्रेसेप्सिन परीक्षण ने संवेदनशीलता और विशिष्टता दोनों के मामले में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। अध्ययनों ने 80% से 100% तक संवेदनशीलता और 90% से 100% तक विशिष्टता की सूचना दी है। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि प्रेसेप्सिन परीक्षण नवजात शिशुओं में सेप्सिस का पता लगाने या उसे खारिज करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रेसेप्सिन परीक्षण की संवेदनशीलता और विशिष्टता नवजात शिशु के गर्भकालीन आयु, नमूना संग्रह के समय और निदान के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट कटोनफ मान जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। आशाजनक परिणामों के बावजूद नवजात सेप्सिस के लिए प्रेसेप्सिन परीक्षण अभी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। नैदानिक अभ्यास में इसके उपयोग के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। विभिन्न नवजात आबादी के लिए इष्टतम कटोनफ मान निर्धारित करने और मौजूदा नैदानिक विधियों की तुलना में प्रेसेप्सिन परीक्षण की लागत प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए और अध्ययन की आवश्यकता है। नवजात सेप्सिस का शीघ्र निदान परिणामों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। एक तेज और सटीक नैदानिक मार्कर के रूप में प्रेसेप्सिन में काफी क्षमता है। प्रेसेप्सिन परीक्षण के आगे शोध और विकास से नवजात शिशुओं में इस जानलेवा स्थिति का निदान और प्रबंधन करने के हमारे तरीके में क्रांति आ सकती है।